तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो दर्पण के लिए जो दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, 1/f=1/v प्लस 1/u। ठीक है, मतलब क्या होता है मिरर फार्मूला, इसके बारे में जानेंगे। मिरर फार्मूला का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। और मिरर फार्मूला अगर हम जान लेते हैं तो इससे हमको क्या क्या सुविधाएं होगी, क्या क्या जानने से फायदा होगा। ठीक है, इसको कहाँ उपयोग करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व मतलब जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो मिरर फार्मूला है हमारा उसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कि भाई मिरर फार्मूला होता क्या है। ठीक, तो मिरर फार्मूला देखिए दोस्त, मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो हमें फोकस, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, ठीक, क्या क्या, फोकल, फोकस जिसके बोलते हैं फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। एक इक्वेशन हमको बताता है और एक संबंध बता के एक इक्वेशन बताता है जिससे हमको क्या होता है कि अगर इसमें कोई भी दो चीज मालूम रहे तो हम तीसरा चीज को ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक तो नहीं निकलेगा, बस इसको मैनुअली तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुई हमारा मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हम किसको कहेंगे, ठीक, तो किसी भी गोलीय दर्पण का मिरर फार्मूला हमें फोकस, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, इन तीनों जो हमारे पास जो तीनों जो है उनका हमारे बीच क्या करता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मिरर फार्मूला। अब बात करते हैं हम कि मिरर फार्मूला पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। ठीक, तो देखिए जैसे कि हम अभी बात किए थे कि मिरर फार्मूला अगर हम जान जाते हैं 1/f=1/v प्लस 1/u, तो इनसे हमें क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब दूरी का पता चल जाएगा, वस्तु दूरी का पता चल जाएगा और फोकस दूरी का पता चल जाएगा। तो देखिए इन तीनों के साथ साथ हमें और किन चीजों की आवश्यकता, माने और किन किन चीजों का जानकारी मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात कि फोकस का पता चल जाएगा तो हमको वक्रता त्रिज्या के बारे में पता चल जाएगा कि वक्रता त्रिज्या का मान कितना होगा। ठीक, इसका वक्रता त्रिज्या जो है ये पता चल जाएगा कि वक्रता त्रिज्या कितना, वक्रता त्रिज्या का मान कितना है। दूसरी बात क्या पता चलेगा कि अगर इसमें हमें ये पता चल जाए, पता क्या, अगर हमको प्रतिबिंब दूरी का मान मालूम है, ठीक, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो नेचर होगा कैसा होगा। इन द सेंस मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर प्रतिबिंब दूरी का हमें पता चल जाता है तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा या वास्तविक होगा। अगर आभासी होगा, ठीक है, तो वह, इससे यह भी पता चलेगा कि कितना दूर के बाद प्रतिबिंब बना है। यह भी पता चल जाएगा कि अगर उल्टा है तो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। इन सभी क्वेश्चनों को, इसमें आवर्धन वाला भी फॉर्मूला जुड़ जाता है बाद में, खैर अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, फोकस लेंथ निकालने का। ठीक है फोकस लेंथ निकालने का, ठीक है, 1/v प्लस 1/u। तो चलिए इसको प्रूफ करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए प्रूफ करने से पहले एक बात और, दो चार बातें को और जानना जरूरी कि हम इसमें क्या बोले थे कि कोई भी दूरी, सब साइन कन्वेंशन पढ़े थे कि कोई भी दूरी हम कहाँ से निकालते हैं, तो पोल से निकालते हैं। जैसे अगर वस्तु दूरी हमें निकालना, कौन सा दूरी, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी कहाँ से निकालेंगे, पोल से निकालेंगे, कि पोल और वस्तु के बीच की दूरी को हम कहेंगे वस्तु दूरी। राइट, ओके बात। उसके बाद अगर पूछेगा प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाता है। फोकस दूरी अगर पूछेगा, फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो वो ऐसे फोकस दूरी का तो दुगुना हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर परिभाषा पूछ दे तो हम क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और दोस्त, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, फोटो को हम साइड कर लेते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर अगर वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी हम लोग जान गए कि वस्तु और पोल के बीच में दूरी, किसी भी कभी भी दूरी निकालेंगे तो पोल से निकालेंगे, तो वस्तु दूरी को हम लोग यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, मान लेते हैं कि वस्तु दूरी का मान यू है। ठीक, प्रतिबिंब दूरी को क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई,
प्रतिबिंब दूरी हमको भी मान लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। ये आप लोग नोट करते चलिए। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा है बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड का जो एनुअली एग्जामिनेशन हुआ था, वार्षिक परीक्षा हुआ था बोर्ड वाला, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो हम सोचे कि चलिए आज बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया कि क्या क्या करते हैं। अब देखिए, इसको निर्माण करने के लिए हम सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। तो अवतल दर्पण ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब अभी तक इसको हम बाहर वाले भाग को, क्या बाहर वाले उठा हुआ भाग को प्रस्तुत किए हैं, सिलवट किए हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखो, अब ये हम अभी खींचे हैं, क्या खींचे हैं, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर मिलेगी वो हो जाएगा हमारा पोल, ठीक। अब चलिए, यहाँ पर हो जाएगा फोकस और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। यहाँ तक समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम मान लेके चलते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है, इसका इमेज, इसको प्रूफ कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करने के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम बोल रहे हैं आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वस्तु हो गया, वस्तु का हम नाम दे देते हैं, यह हमारा वस्तु हो गया ए बी, ठीक है। यह हमारा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो प्रधान अक्ष के समांतर, किसके समांतर, प्रधान अक्ष, थोड़ा सा टेढ़ा है, एडजस्ट कर लो दोस्त, ठीक है। प्रधान अक्ष के क्या है, समांतर है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरती है। गुजार दिए, चलो भाई गुजार दिए। अब देखो, अब दूसरा, ये तो पहला किरण था, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण का नाम दे दिए, ठीक है। अब अवतल दर्पण का नाम देने के बाद पहला किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वह परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी, ये आपको नोट कर देना है, ठीक है। दूसरी बात लिखेंगे कि दूसरी किरण, जो इमेज बनाने के लिए दो किरणों की जरूरत होती है, पहले भी बात कर चुके हैं। तो दूसरी किरण जो है हमारा वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र होते हुए ही वापस चली जाती है। यह बात मालूम है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर जो दो बिंदु कर दिया है, यहाँ पर हमारा इमेज का निर्माण हो जाएगा। इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। ये समझिए, यहाँ पर हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर भी इसको अति कर लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए डी है, ठीक है, क्या है, डी है। और यहाँ पर जो बिंदु पर आई है उसका नाम एम। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को भी थोड़ा भी दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है, नहीं। चलो, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसको प्रूफ करना शुरू। ये था हमारा मेन बात, जो हम लोग ज्यामिति में भी जब कोई चीज को प्रूफ करते थे तो ये कुछ कुछ लिखते थे ना कि ऐसे किए वैसे किए, बस ये इसको हम वैसे किए हैं। अब देखिए, अब हम किस किस ट्रायंगल में लेंगे, हम यहाँ पर अब समरूपता सिद्ध करेंगे, और समरूपता से देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला कलर, और देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। देखो, हम जहां जहां पे कर रहे हैं आपको इसको ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल हुआ, कौन कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो ट्रायंगल ए बी सी एवं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में, इसमें हम लोग देखना शुरू करते हैं कि क्या होता है। देखो, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दूसरा हम कलम लेते हैं, ठीक है। ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है या नहीं, इसको हम जूम करते हैं, रुक जाओ, देखो देखो, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल को देखना है, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों बराबर होंगे कि नहीं, ये दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। अब देखो कैसे बराबर होगा, तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एंगल ए सी बी बराबर एंगल बी डैश सी ए डैश, किससे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ से क्या हो गया, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर है। अब देखो, यह सीधा खड़ा है, तो ये मान लीजिए जितना ही
अब देखिए प्रतिबिंब बना है, तो जैसे ये खड़ा रहेगा वैसे हम मान के चलते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण पर एकदम पूरा सीधा है, स्ट्रेट पूरा सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यस या नो? तो चलो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल बराबर एंगल एंगल क्या लिखेंगे, ए डैश बी सी बराबर कितना, 90 डिग्री। अब देखो, अब याद करो, अभी तो नहीं पढ़े होंगे, कुछ दिन के बाद आप लोग पढ़िएगा या पढ़ चुके होंगे, लास्ट में परीक्षा के समय में देख रहे होंगे। तो एक समरूपता का बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें एक नियम है कि ए समरूपता। अब देखो यहाँ पर ए 3 ए है, समरूपता का प्रमेय है। और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर दो एंगल हाँ बराबर है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप ए समरूपता भी लगा सकते हैं, या ए समरूपता उप प्रमेय से भी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे, समरूपता उप प्रमेय से, समरूपता उप प्रमेय से। ठीक है, समरूपता उप प्रमेय से। अब देखो इतना तो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी का, होगा। इसीलिए अब समरूपता अगर बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, देखो इस एंगल के सामने वाली भुजा, देखो इस एंगल के सामने वाली भुजा ए बी, इस एंगल इसी एंगल के बराबर इस एंगल था, इस एंगल, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? अब देखो, अब दूसरा लेंगे। अब ये वाला कोण लेते हैं, ये वाला। तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सा होगा, बी सी। और इस कोण के सामने वाली भुजा कौन होगा, इस कोण के सामने वाली, तो सी बी डैश। ठीक है, तो इसको लेंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, ये वाला जो है बी सी, और ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, बी डैश सी। क्या हो जाएगा, बी डैश सी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो बी सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मान लीजिए बी है, यहाँ से पी है, ये है ना बी और पी। बीपी में से अगर पीसी घटा दें, बीपी में से पीसी घटा दे तो हमारा जो मान होगा बीसी का वह निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। तो चलो इसको निकालते हैं, तो लिखते हैं बीपी पूरा माइनस पीसी बटे, अब बी डैश सी, इसको इसको कैसे लिखेंगे, तो पूरा पीसी माइनस पीबी डैश, पीसी माइनस क्या हो जाएगा, पीबी डैश। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज और हम जानेंगे, क्या जानेंगे, एक चीज और जानेंगे, क्या जानेंगे, देखो यह ए बी है कि नहीं, ए बी, तो ए बी लिख दिए बटे ए डैश बी डैश लिख दिए। अब देखो बीपी, बीपी हमारा क्या है, पूरा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी है कि नहीं, तो वस्तु दूरी लिख लिए। ठीक, अभी देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर यही यहीं पर समझने वाली बात है, यहीं पर लोग गलती करते हैं, यहीं पर आपको ध्यान देना है, यहीं पर लोग गलती करता है, यहीं पर आपको ध्यान देना है। देखिए कैसे हम इसको बनाते हैं, यू हो गया। अब पीसी, पीसी हमारा क्या है, पीसी हमारा क्या है, सो बताओ, यहाँ से पी, ये हुआ पी और ये हुआ सी, हमारा क्या होगा, पीसी क्या है, वक्ता त्रिज्या है कि नहीं, वक्ता त्रिज्या। और आर बराबर क्या होता है, 2f, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2f। अब देखो यहाँ पे बस इतना ही देखो, अभी देखो पीसी, पीसी हमारा क्या था, पीसी हमारा क्या था, 2f, 2f, पीसी हमारा था ना 2f, 2f। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब पीवी डैश, पीवी डैश हमारा क्या है, क्या है पीवी डैश, प्रतिबिंब दूरी, इसको भी मान लिए, क्या मान लिए, भी। यहीं पर हमें गलती होता है अक्सर, और इसी को ध्यान से देखना है। अब देखिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि नहीं, साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि लेफ्ट साइड में हम वस्तु को रखेंगे, किसी भी क्या करेंगे लेफ्ट साइड, और ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है, क्या होती है, निगेटिव, तो इसको निगेटिव बनाओ, सिंपल। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव, इसको निगेटिव बनाओ। क्या होती है, निगेटिव, तो इसको निगेटिव बनाओ। ये क्या होता है, निगेटिव, तो इसको निगेटिव बनाओ। यहीं पर लोग गलती करते हैं, देखो जैसे जैसे आता है हम उसका मान लिखते हैं। तो हम यहाँ उसमें भी पढ़े थे साइन कन्वेंशन के, साइन कन्वेंशन का यूज कहाँ करेंगे, तो आंकिक प्रश्न बनाने में। उससे क्या होगा कि हमें वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा, उसका नेचर पता होगा, और यहाँ पर इसी बात को हम लोगों ने उपयोग किया। अब यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कर देते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्त, अभी इसको ध्यान से देखना है। ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस का 2f। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2f प्लस v। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा पेज हम लेते हैं। दूसरा पेज में भी हम पहले ये बना लेते हैं, एक मिनट रुको, जो बना लेते हैं कैसे कैसे बनाए थे। ठीक है, बहुत अच्छा से समझेंगे, बहुत अच्छा से समझेंगे। ये था हमारा, ये था हमारा फोकस, ये था हमारा सी, ये जा रहा था, फोकस से होकर गुजरा। ठीक है, ये इससे होके गुजरा। ठीक है, और इसी पे होके वापस हो गया, और यहाँ पर इसका निर्माण हो गया। ठीक है, यहाँ पर था हमारा M, यहाँ पर था हमारा D, और यहाँ पर था हमारा A, ये था B, यह था A डैश, और ये था B डैश, यही था। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला ले लिया, अब हम नया 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 समरूपता लेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें किस वाले ट्रायंगल में लेंगे, देखो ध्यान से देखो, P A डैश, B डैश, A डैश, F, और M F D में देखो यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अब B डैश A डैश यहाँ पर A डैश दो, A डैश F एवं त्रिभुज F D M, यहाँ पर ये देखना है। अब इसमें इसको समरूपता सिद्ध करना है कैसे, तो वैसे ही सिद्ध करेंगे, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एंगल बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एम एफ डी एंगल। अब देखो एंगल क्या लिखेंगे, एंगल बी, अब देखो अब ये हो गया, अब ये भी 90 डिग्री का हुआ, और इन दोनों के सामने में यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये समांतर रेखा है, ये दोनों मुख्य अक्ष के समांतर है, समांतर में हर जगह की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल लिखेंगे, एंगल ए डैश बी डैश एफ बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ डी एम बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे कि समांतर रेखाओं में दूरी समांतर होता है, ये सब आप लोग समांतर ओ, एक मिनट, समांतर रेखाओं में क्या होती है, समांतर रेखाओं में समान दूरी होती है, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ये लिख देते हैं, और यहाँ से आपको 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए एकांतर कोण से, एकांतर से। ठीक है, एकांतर कोण से ये हो गया। अब देखो फिर लिखेंगे ए समरूपता उपपरमेश, ए समरूपता उपपरमेश, उपपरमेश से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ समरूप हो जाएगा ट्रायंगल एफ डी एम के। अगर ये समरूप हो जाता है, अगर ये समरूप हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा डी एम, यहाँ पर पहले से रहो, क्या हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाली, इस एंगल के सामने वाली, और इस एंगल के सामने, तो इस एंगल के सामने वाली क्या हो जाएगा, डी एम। ठीक, इस एंगल के सामने क्या हो जाएगी, डी एम, और इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर, ये हो गया। अब देखो, अब इन इस एंगल के सामने देखना है, और इस एंगल के सामने देखना है। इस एंगल के सामने क्या है, एफ डी, क्या है, एफ डी, और इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा हमारा, बी बी डैश एफ होगा, सॉरी बी डैश एफ, बी डैश एफ। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्या ए बी बराबर डी एम होगा, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, यहाँ पर लिखो, चूंकि ए बी बराबर, यहाँ पर लिखना चूंकि ए बी बराबर डी एम, क्यों, इसका कारण मुझे देना है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, समांतर बीच दूरी समान होती है, समान होती है, यस या नो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएम किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर एफ डी बटे बी डैश एफ। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अब देखो दोस्त, यहाँ पर पी है, बोल है। अब देखो यहाँ पर एक चीज कोशिश करो करने का, क्या, देखो ये जो है, समझो कि ये दूरी नगण्य के बराबर है। कौन सा दूरी, ये वाला दूरी, देखो ध्यान से हम दिखाते हैं तुमको, ये वाला दूरी, ये वाला जो दूरी है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, ये वाला समझो नगण्य के बराबर है। नगण्य इन द सेंस, इसको एक मिनट रुको, देखो ये वाला जो दूरी है तो समझो नहीं के बराबर है, या इसको आप इतना समझते हैं कि इसका गोला जो है बहुत बहुत ऐसे
बहुत टेढ़ नहीं है, एकदम पूरा बहुत एकदम स्लाइटली इतना इतना करके झुका हुआ है, इतना गोला है कि आप इसको लगाना पता नहीं लगा सकते हैं कि यह सच में गोला ही है। आप एक तरफ से अगर देखें, जैसे कि देखिए पृथ्वी ही गोल है। यस, आप इतना बड़ा उदाहरण तो नहीं देना चाहिए, लेकिन देखो पृथ्वी तो गोल है, लेकिन दूर से ऐसे भी दूर से देखोगे तो कहीं पर नजर आता है कि गोल है नहीं, लेकिन बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर से देखेंगे तो लगता है कि गोल है। चंद्रमा पे से देखेंगे तो लगता है पृथ्वी गोल है। तो बस वही कंडीशन है, वही कंडीशन है यहाँ पर, वही कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, वही कंडीशन है यहाँ पर। तो एफ डी के बराबर क्या हो जाएगा, एफ सॉरी क्या हो जाएगा, एफ डी पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे बी डैश। हाँ या नहीं, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब पी एफ है, पी एफ हमारा क्या हुआ, पी एफ हमारा क्या हुआ, पी एफ क्या हुआ हमारा, फोकस दूरी। राइट। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, बी डैश एफ, बी डैश एफ बी डैश एफ बी डैश एफ बी डैश एफ। अब इसको क्या लिखेंगे हम, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, तो पी बी डैश देखो, इसको क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पी बी डैश, ये पूरा को यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और इसमें से पी एफ घटा देंगे। हाँ खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब देखो यहाँ पर एफ तो एफ लिख ही दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझना है, देखो ध्यान से हम समझा रहे हैं अभी तुरंत। पीबी डैश, अब देखो पीबी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब दूरी, इसको भी लिखेंगे माइनस। यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक। अब देखो, अब देखो पीएफ क्या है हमारा, फोकस। अब देखो यह तो हमारा अवतल दर्पण है ना, क्या है अवतल दर्पण ना, तो साइन कन्वेंशन वाला भूल गए नहीं ना, उसको भी तो लिखना है, तो चलो उसको लिखते हैं। उसको लिखेंगे तो यहाँ पर फोकस है माइनस, बाएं साइड है ना, तो माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर माइनस का एफ, इसके बाद हो जाएगा माइनस भी प्लस, इसको मानिए इक्वेशन 2। अब देखिए, अब इस पहला इक्वेशन देखिए, पहला इक्वेशन हमारा है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, और दूसरा में देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है ए बी बट्टे ए डैश बी डैश। अब इक्वेशन का नियम है कि अगर जिसका लेफ्ट साइड बराबर हो, इसमें इस साइड देखा होगा, जिसका लेफ्ट साइड बराबर हो उसका राइट साइड भी बराबर हो। यस या नो। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले उसमें क्या था, ध्यान से देखते हैं, क्या था, माइनस यू बटे यू प्लस टू एफ, ओके, माइनस माइनस यू प्लस टू एफ बटे क्या था, माइनस टू एफ प्लस बराबर, अब इसमें क्या था, एक मिनट, इसमें क्या था, माइनस एफ बट्टे माइनस भी प्लस एफ, माइनस भी बट्टे माइनस भी प्लस एफ। अब इसको सोल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ तक हमको इक्वेशन मिल गया है, जो मेन इक्वेशन था अब हमको मिल गया है, इसी से हमको निकल जाएगा मिरर फॉर्मूला। अब देखो माइनस इसको गुना करते हैं, माइनस यू और माइनस भी को गुना करेंगे, पहले इसको इसको ले लेते हैं और इससे पूरे को गुना करते हैं, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस यू, ये हो जाएगा यू भी। ठीक है, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा एफ यू। ठीक, अब टू एफ से गुना करेंगे, अब तो ये माइनस का टू एफ भी हो जाएगा और प्लस प्लस हो जाएगा टू एफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। यहाँ पर माइनस एफ है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला हो गया इन दोनों का, अब इसका और इसका चक्कर चलाते हैं, तो ये माइन, अब देखो इस माइनस एफ को इसके साथ माइनस जो दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस टू एफ स्क्वायर, फिर माइनस को एफ भी, तो माइनस एफ जी, ये हो गया। अब देखो ये टू एफ है स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे यू भी माइनस एफ यू माइनस टू एफ भी प्लस एफ भी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। राइट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू भी माइनस एफ यू, अब देखो ये और ये दो है एफ बी और ये एक है, तो इसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू क्या, जीरो। अब देखो
यू भी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ यू प्लस एफ बी। अब हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब लिखेंगे कि इक्वेशन 3 में किससे भाग देंगे, एफ यू भी से भाग देने पर, यू से, इफ यू से भाग देने पर, भाग देने पर, और भाग जब देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यू भी है तो यू भी बट्टे एफ यू बराबर एफ यू बट्टे एफ यू प्लस एफ बी है, और यहाँ पर हो जाएगा एफ यू। ठीक है, एक मिनट एक पेज और ले लेते हैं, थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए हमें। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या था, क्या था देख लो, हाँ क्या था, हम यहाँ पर फिर से लिख रहे हैं, क्या था, यू भी बट्टे एफ यू भी बराबर, यहाँ पर क्या था, एफ यू प्लस एफ यू बटे एफ यू भी, ठीक है, प्लस एफ भी बटे एफ यू भी, यही था ना। अब देखो यू भी यहाँ पर है और यू भी यहाँ पर है, यू भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ, ये यू भी से यू भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बट्टे एफ बराबर, अब यहाँ पर एफ यू क्या हो जाएगा 1 बट्टे भी प्लस, अभी एफ भी कट जाएगा, क्या बच गया 1 बट्टे यू, यही था हमको प्रूफ करना, यही हमारा क्या है, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमारा है मिरर फॉर्मूला। और देखिए यही हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है सो आपको बार बार परेशान कर देगा, परेशान क्या कर देगा, 1 मिनट रुक जाइए, परेशान कर देगा, और परेशान तो करेगा ही, साथ में क्या होता है कि भूल जाइएगा आप लोग, भूल जाइएगा, क्या भूल जाइएगा, तो इसको बनाता है कैसा है, तो इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है कि इसको अपने कॉपी में अच्छे तरह से नोट कर लेना है और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। हम इसमें कहाँ कहाँ पर दिक्कत होता, कहाँ कहाँ पर दिक्कत होता है, इन सभी टर्म को, इन जो जहाँ पर दिक्कत होने वाला था कि कहाँ कहाँ लोग गलती कर बैठता है, इक्वेशन सबको होता है बनाया हुआ। अगर आप इसको बनाने के लिए अगर आए हैं इस वीडियो में तो ये बात समझिए कि आपको इक्वेशन पूरा क्लियर है, लेकिन जहां पर साइन कन्वेंशन का यूज होना था उसको हमने बताया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। हमको ऐसा लगता है कि कहीं भी आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, निमन जगह से सीख गए होंगे, बढ़िया जगह से सीख गए होंगे, और पेपर में आएगा तो तूफान की तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पता कि 2024 के बोर्ड एग्जाम, 2024 के 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ दे, है कि नहीं, कभी भी पूछ सकता है। आप लोग पढ़िए, हम इसको बहुत अच्छी तरह से बताने का कोशिश किए हैं, एक एक डाउट को क्लियर करने का कोशिश किए हैं, और आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर।